मुल्क माशी तौर पर दुरुस्त समत में गामजन। बजट में अवाम को रिलीफ देने के लिए इकदाम शामिल किए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कारोबारी शख्सियात की वफ़द से गुफ्तगू। कारोबार दोस्त पॉलिसियों से बैरूनी सरमाकारों का एतमाद बहाल हुआ। सनत, ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और तरक्की से मज़ीद माशी इस्तेहकाम और रोज़गार के मौके पैदा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज ताजिकिस्तान के सरकारी दौरे पर रवाना होंगे। हम 12 तारीख को इंशाअल्लाह इस्लामाबाद में एक ज़बरदस्त अजीमुशान धरना करेंगे। ये एहतजाजी धरना बिजली के बिलों में कमी के लिए होगा, टैक्सों की कमी के लिए होगा। मराहत याफ्ता तबके को अपनी मराहत ख़त्म करनी। बजट में टैक्सों की भरमार नामंजूर। मुल्क भर में ताजिर सड़कों पर निकल आए। इस्लामाबाद में आपबारा चौक में मुजाहरा, मुल्तान में बोहड़ गेट चौक में एहतजाज, पेशावर में अशरफ रोड पर ताजिरों का मुजाहरा, सक्खर, सरगोधा, भलवाल, भावल नगर, लियाकतपुर, मियाँ चन्नू, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर में भी एहतजाज, मंडी, भाउद्दीन, सफदराबाद, चकझुमरा, पीर महल, चिन्योट, चूनिया और कलर सईदा में भी मुजाहरे। कराची की ताजिर बरादरी ने भी बजट मुस्तरद कर दिया। जमात इस्लामी का 12 जुलाई को इस्लामाबाद में धरने का ऐलान। आटा कितना महंगा हो गया है, सब्जी कितना महंगी हो गया है, बिल कितना महंगा हो गया है, कितना बिल आते हैं। क्या हम इंसान नहीं है? ये टैक्स लगने की वजह से कोई कारोबार नहीं है। हुकूमत टैक्स लगाती है ना, गरीब पे असर होता है इसका। जो महंगाई होती है टैक्स की वजह से होती है। जिनके आप बिजली फ्री दे रहे हो उनकी ख़त्म करो, उनको आप पेट्रोल फ्री दे रहे हो, बिजली फ्री दे रहे हो, उनके लाखों रुपये तनख्वाहें। हम गरीब 20,000 वाले बंदे बिजली भर रहे हैं, टैक्स भी भर रहे हैं, सब कुछ हम भर रहे हैं, तो हम कहाँ जाएंगे? हम तो इस जीने के हाथों मर चले। महंगाई के मारे अवाम बजट के खिलाफ फट पड़े। कहते हैं बजट में आम आदमी को कोई रिलीफ नहीं दिया गया। अवाम की कोई सुनने वाला ही नहीं। एक तरफ महंगाई है तो दूसरी तरफ बेरोजगारी। जाएं तो कहां जाएं। गुज़श्ता माली साल जाते जाते महंगाई छोड़ गया। जून में महंगाई में 12.6% इजाफा रिकॉर्ड। माहाना बुनियादों पर महंगाई 8.5% बढ़ गई। चावल, डबल रोटी, गोश्त, दूध, दही और दालों की कीमतों में नुमाया इजाफा। 12 माह में महंगाई की शरह 23.4% रही। इदारा शुमारियात ने अदाद शुमार जारी कर दिए। घरों की किराए और तामीराती लागत में 35% इजाफा हुआ। अवाम टैक्स देंगे। अरकान असम्बली और वज़रा अवामी पैसे पर मज़े करेंगे। विफाकी वज़रा और पार्लियामेंटेरियंस जब चाहें जितनी चाहें तनख्वाह बढ़ाएं। अरकान असम्बली तनख्वाहों और मराहत में इजाफे के लिए हुकूमत की क़ैद से आज़ाद। पंजाब में वज़रा को तनख्वाहों के साथ घर, गाड़ी, पेट्रोल, यूटिलिटी बिल्स, मुफ्त इलाज की सहूलत। असम्बली इजलास में चाहें शोर मचाएं। 10,000 यौमी अलाउंस पाएँ। बलूचिस्तान के अवाम वसाइल से महरूम लेकिन मुंतखब अरकान माला माल। खैबर पख्तूनख्वा में वज़रा की तनख्वाह और मराहत 4 लाख रुपए से बढ़ गईं। सिंध सरकार ने सरकारी मुलाजमीन के साथ अरकान असम्बली की तनख्वाहें भी बढ़ा दी। इस बात को कहने में कोई मुश्किल नहीं है कि ये पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन बजट है। ना सिर्फ मुल्क के अवाम के लिए, ना सिर्फ मुल्क की मईशत के लिए, बल्कि मुल्क के लिए तबाहकुन साबित होगा। इस बजट को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, नाफिज करने की कोशिश करेंगे, मुल्क की मईशत तबाह हो जाएगी। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने हालिया बजट को मुल्क की तारीख का बदतरीन बजट करार दे दिया। मिफ्ता इस्माइल के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, मुल्क की मईशत रहेगी या ये बजट रहेगा। अरकान असम्बली में 500 अरब रुपए की बंदर बांट होगी। हुकूमत ने तमाम बोझ तनख्वाहदार तबके पर डाल दिया। आवाम पर बोझ डालने से पहले हुकूमती खर्चे कम किए जाएँ। मिफ्ता इस्माइल का 6 जुलाई को नई जमात लॉन्च करने का ऐलान। आज हमारे दो पुराने दोस्त शाहिद खाकान अब्बासी साहब और दूसरे बहुत ही मोहतरम भाई मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे थे, बातें तो की हैं, तो इस हवाले से किया क्या है। तो मैं सिर्फ उनकी इतला के लिए अर्ज है, ना तो कोई 500 अरब रुपया डेवलपमेंट स्कीमों में कोई MNAs MPs को दिया गया है, ना इसका कोई इरादा रखा है। बहुत ही मिस इन्फॉर्म्ड है, शायद किताब ठीक नहीं पढ़ी दोनों साहिबान ने।
लगता है शायद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल ने बजट किताब नहीं पढ़ी। हुकूमत बातों पर नहीं अमली इक़दामात पर यकीन रखती है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, हुकूमत इस्लाहात के एजेंडे पर काम कर रही है। वज़ीर आला पंजाब ने हुकूमती अखराजात कम करके दिखाए। पाक PWD की तहलील पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। वज़ीर आज़म तनख्वाह और मरात नहीं ले रहे। अरकान असम्बली को 500 अरब रुपए देने का कोई इरादा नहीं। इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी काम किया है तो उड़ा देंगे, जो भी तय होगा आइन से ही होगा। मखसूस नशिस्तों के केस में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स, कहा तस्लीम शुदा बात है PTI कानून के मुताबिक इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं करा सकी। जस्टिस मंसूर ने कहा जिस सियासी जमात का जो हक है उसे मिलना चाहिए। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, सारा तनाज़ो ही एक सियासी जमात को इंतखाबात से बाहर करने पर शुरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट का 13 रुकनी फुल कोर्ट बेंच आज फिर समाअत करेगा। जिस पार्टी को वोट मिले हो, आइन की रूह का तकाजा यही है कि सीटें उनको मिले। हमने बर वक्त अपने नॉमिनेशन पेपर में डिक्लेरेशन फाइल किया था, हमने बर वक्त अपनी लिस्टें फाइल की थी, हमसे बल्ला भी निशान भी ले लिया गया। आइन के तहत मखसूस नशिस्तें हमारी हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, बोले जिस पार्टी को वोट मिले उसको सीटें मिलनी चाहिए। हमने बर वक्त अपने कागजात जमा कराए, लिस्टें बर वक्त फाइल की थीं, हमसे बल्ले का निशान भी छीन लिया गया। जजेस की ऑब्जर्वेशन से लगता है सीटें हमें मिलेंगी। बानी PTI से कल मुलाकात होगी, जो उनका फैसला होगा वही हमारा फैसला होगा। पार्टी डिसिप्लिन तोड़ने पर एक्शन, शेर अफजल मरवत और शानदाना गुलजार की PTI कोर कमेटी रुकनीत 1 माह के लिए मुअत्तल। कोर कमेटी इजलास में मौजूदा क़यादत पर मुकम्मल एतमाद की करारदाद मुत्तफ़िका मंजूर। JUI फेज़ मुज़ाकरात के लिए तश्कील कमेटी की तौसीक। 9 मई के बाद पार्टी छोड़ने वालों को वापस शामिल न करने का फैसला। 23 दिसंबर को जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने इस पाकिस्तान का इक़्तिदार संभाला। पाकिस्तान की तकसीम पर, उस साजिश पर अब सियासी मोहर सब की थी। इधर तुम उधर हम का नारा लगाकर, नफरत अंगेज नारा लगाकर 2 जनवरी 1972 को उन्होंने सबको नेशनलाइजेशन के नाम पर फ्यूडलाइज कर लिया। MKM के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी पीपल्स पार्टी पर बरस पड़े। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उधर तुम इधर हम का नारा लगाकर मुल्क तोड़ा। सिंध में कोटा सिस्टम नाफिज करके लिसानी तकसीम की बुनियाद रखी। इक़्तिदार संभालने के बाद कराची के वसाइल पर कब्जा जमाया। सिंध के शहरी इलाकों में जाली डोमिसाइल बनवाए, नौकरियां हड़प की गईं। पंजाब में कोटा सिस्टम लगाने की ज़रूरत महसूस नहीं की गई। हम समझते हैं कि जो भी उन्होंने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के खिलाफ बात की है, उस पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट माफ़ी मांगे और तासुब अंगेज सियासत का और झूठ की सियासत का बाप बंद करे। और हम ये भी मुतालबा करते हैं गवर्नर सिंध फौरी तौर पर मुस्तफ़ा हो जाए। जालिब हुज़रा का MKM को तुर्की बतुर्की जवाब। शर्जील मेमन और नासिर हुसैन शाह ने खालिद मकबूल सिद्दीकी को आड़े हाथों लिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, खालिद मकबूल सिद्दीकी ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो से मुतालिक जहर आलूद गुफ्तगू की। शहीद भुट्टो पर मुल्क तकसीम करने का इल्ज़ाम लगाना शर्मनाक। सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम किया शहीद भुट्टो का फेयर ट्रायल नहीं हुआ। MKM को नफरत की सियासत और बदअमनी का जिम्मेदार करार दिया। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह ने कहा, कौम भुट्टो के एहसानात का बदला नहीं उतार सकती। इल्ज़ामात लगाने वालों को शर्मानी चाहिए। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिनके एहसानात सबके ऊपर हैं और उनके लिए इन्होंने इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए, तो शर्म आनी चाहिए इनको, और ये बहुत ही गलत बात है। सिंध हुकूमत के 100 दिन। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने नई हिकमत अमली तय कर ली। कराची की तंजीमी कमेटी में अहम तब्दीलियों का फैसला। सूबाई काबीना में भी 8 नई एंट्रीज की जाएंगी। बिलावल हाउस में पार्टी उमूर और सिंध काबीना से मुतालिक तवील मुशावरत। कराची के 7 अजला में से 5 के सदूर फारिग होंगे।
पाकिस्तान का चीन की कैपिटल मार्केट में पांडा बॉन्ड जारी करने का फैसला। चीनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से इजहार दिलचस्पी की दरखास्तें तलब। 29 जुलाई तक तकनीकी और मालियाती तजावीज़ मांग लें। बॉन्ड ट्रांजैक्शन के लिए चीन की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की खिदमात हासिल की जाएंगी। बच्चों का पेट पालें या बिजली के बिल जमा करवाएं, बस हम तो अपनी कश्म में जो है ना इसी तरह वक्त गुजर रहा है। उधार उठा के बिल जमा कराते, बच्चे भूखे सुलाते हैं। हम लोग बहुत परेशान है बिलों की वजह से और बिजली की वजह से। 5-7 से दिहाड़ी करने वाले हैं, बिल आ जाए 14-14, 15-15 हज़ार रुपया। खाने पीने की गुंजाइश नहीं है जितने बिल आ रहे हैं। अभी लोग बेचारे गरीब कहाँ जाएं। बिजली के भारी बिलों ने अवाम की चीखें निकलवा दी। फी यूनिट कीमत में इजाफे के साथ टैक्सेस की भरमार। एक कमरे के घर का बिल 15,000 रुपए से जायद। महंगाई के मारे शहरी हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। कहते हैं इलेक्शन के दौरान 200 से 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली के ऐलान किए गए। हम घर का सामान बेचकर बिजली का बिल अदा कर रहे हैं। बिजली की तवील लोड शेडिंग से बुरा हाल। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल हो गया। 6,000 मेगावाट, तलब 26,000 मेगावाट, पैदावार 20,000 मेगावाट है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 16 घंटे तक बिजली गायब। बलूचिस्तान में 16 और खैबर पख्तूनख्वा में 18 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। लाहौर के बाज़ इलाकों में बिजली की बंदिश का दौरानिया 6 घंटे तक हो गया। पंजाब में आज से 7 जुलाई तक तूफानी बारिशों की पेशगोई। आंधी और झक्कड़ चलने के इम्कानात। नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। तर्जुमान PDMA के मुताबिक बिजली के खंभों, सोलर प्लेट्स को नुकसान पहुँच सकता है। मुतल्लिका महकमे अलर्ट रहें। एहतियाती तदाबीर और फ़राइज़ में गफलत की कोई गुंजाइश नहीं। प्री मानसून सीजन का आगाज। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज गाड़ी बारिश के पानी में ले गई। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में निकासी आब की सूरत हाल का जायजा लिया। डायरेक्टर वासा की बारिश के पानी की निकासी के इंतजाम पर ब्रीफिंग। लक्ष्मी चौक में शहरी ने मरीम नवाज की गाड़ी रोक ली। वज़ीर आला ने शहरी को पास बुलाकर मसला हल करने की यकीन दहानी कराई।